स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, चलिए, सो राइट डाउन, हेडिंग लिख दिए सबने, स्टीफन बोल्ट्जमैन का इशा का कानून, उर्दू में बोल सकते आप स्टीफन बोल्ट्जमैन का इशा का कानून। उर्दू वाले लिखो, इधर कोई तो भी थे ना उर्दू वाले, कौन है, हाथ उठाओ, हाँ लिखो। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ खास बात नहीं है, आपको हमने कल ही बोले एक इक्वेशन है, उसको वर्डिंग में बोल देना, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि उसका रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो वो जो हमारा आर है, आर रेडियंट पावर, आर क्या है अपना, रेडियंट पावर, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं अपन रेडियंट हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी। ठीक है, ये जो आर है हमारा रेडियंट पावर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, कितना रहता, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के। दिस इज द लॉ ऑफ रेडिएशन। आया क्या समझ में? सो ये हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। सो क्या बोलेंगे आप, रेडियंट पावर जो है हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, यानी कि ये खराजी ताकत या इशाई ताकत तपिश के चौथी क़ुव्वत के रास तनासुब में होती है। आसान है, बस इतना ही बोल देना है, दूसरा कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुटअप करके वैल्यू रखना है। चलिए तो लिखिए सब लोग, हम बोल रहे वर्डिंग में लिखिए, रेडियंट पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, द रेडियंट पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature, the fourth power of its absolute temperature। आया बच्चों समझ में? तो फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, समझ में आया? यानी टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा तो वहां पे रेडियंट पावर भी इंक्रीमेंट होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा रेडियंट पावर उतना ज्यादा बढ़ेगा। रेडियंट पावर क्या है, फुल फॉर्म में बोले तो Q बाय AT है ना? तो अपन ऐसा भी बोल सकते इस कानून को, इस लॉ को, रेडियंट हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसा भी बोल सकते, कोई मसला नहीं है, जैसा दिल बोल रहा वैसा बोलो, लेकिन जो बोलना है वो मेन लॉ बोल दो। ठीक है, उसके बाद उर्दू में भी लिख दो बेटे, लिखे सिया जिस्म की खराजी ताकत, सिया जिस्म की खराजी ताकत उसकी मतलब तपिश की चौथी क़ुव्वत के, उसकी मतलब तपिश की चौथी क़ुव्वत के रास तनासुब में होती है। रास तनासुब में होती है। आया क्या समझ में सबके? रास तनासुब में होती है। ठीक है, दैट इज, बोल के ये फॉर्मूला लिखो पहला, इसको आगे यूज करेंगे अपन। R is directly proportional to T⁴, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या करते बेटे अपन, प्रोपोर्शनलिटी जब रिमूव करते तो इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते, यहां पर भी कांस्टेंट लगाए हमने सिग्मा, क्या लगाए, और सिग्मा का नाम रख दिए स्टीफन्स कांस्टेंट। लिख लो दो स्टेप, स्टीफन का मुस्तकिल कांस्टेंट है, सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁻ पर मीटर स्क्वायर सेकंड Kelvin⁴, ऐसा भी होता, या फिर
अपन क्या करते, जूल पर सेकंड को वेबर बोलते, तो इसकी यूनिट अपन ऐसे भी लिख सकते, वेबर पर मीटर स्क्वायर, डब्ल्यू सिर्फ वेबर पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। तो यहां देख के अपने को क्या बात समझ में आई इस लॉ से, कि जो ब्लैक बॉडी है, देखो किसकी बात चल रही है यहाँ, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का जो रेडिएंट पावर है वो किस पे डिपेंड रहेगा, टेम्परेचर पे। किस पे बोल के ऐसा लिख सकते हैं बेटे अपन, आर की वैल्यू Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴ इक्वल टू आया सिग्मा T⁻⁴, आर की वैल्यू रख दी हमने Q/AT, सो Q/AT इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴ टेम्परेचर। तो क्या करना पड़ेगा बेटे अपने को, हाँ अपन बोल रहे कि ये ब्लैक बॉडी के लिए तो अपन प्रूफ बता दिए, ये स्टीफन का लॉ कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर रहता, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इज इक्वल टू सिग्मा लगा देते, ब्लैक बॉडी के लिए ये रहता, बोल दिए। लेकिन अगर ब्लैक बॉडी नहीं है, कॉमन बॉडी है, तो भी उन्हें क्या बोल रहा, R T⁻⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहता, लेकिन जो वैल्यू रहती वो थोड़ी सी कम आती। अब थोड़ी सी कम आती मतलब यहाँ कुछ तो भी लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 जो वो वैल्यू को सही करता। तो वो वैल्यू कैसा, तो अब अपने को मालूम है ये स्टीफन का जो एक्चुअली लॉ है ये ब्लैक बॉडी का है, RB का है ये स्पेशली, और अपने को मालूम है E का फॉर्मूला क्या रहता, R/RB। RB को इधर ले जाओ, E को इधर ला लो, RB इज इक्वल टू R/E होता। तो हम क्या करेंगे फिर, अब वैल्यू यहां पर रख देंगे डायरेक्टली, RB की जगह आप क्या रख सकते, R/E इज इक्वल टू क्या बचा, यानी E को उधर भेज दिए तो, यानी कॉमन बॉडी के लिए आप क्या करेंगे, E लगेंगे, और ब्लैक बॉडी के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे है वो E, मगर उसकी वैल्यू क्या हो गई, ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू पढ़े थे अपन, क्या होती, 1 होती। क्यों, क्योंकि ये रेडिएंट पावर बाय ब्लैक बॉडी का रेडिएंट पावर, अब ये ब्लैक बॉडी है तो ये भी RB कटेगा तो आंसर आता था 1, इसलिए यहाँ पे वो नहीं दिख रहा आपने, समझेगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, स्टीफन का लॉ समझा क्या सबको, ये इतना बोलो, ब्लैक बॉडी का रेडिएंट पावर T⁻⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, प्रोपोर्शनलिटी डेटा इज इक्वल टू कांस्टेंट सिग्मा ला। इतना समझ में आया। इसके बाद हम क्या बोल रहे कि अगर कॉमन कोई बॉडी है तो अपने को मालूम ये फॉर्मूला E का R/RB, RB को इधर ले गए, E को इधर लाए, तो ये RB का, RB की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, क्योंकि ये तो ब्लैक बॉडी का था, अपने को कॉमन बॉडी का होना, तो कॉमन बॉडी के वास्ते R लेते अपन, ये वैल्यू यहाँ रखे, E को उधर भेजे तो ये आ गया, ये कॉमन बॉडी का रेट। तो अब न्यूमेरिकल में भी अगर कॉमन कोई बॉडी का बोला तो ये E लगेंगे, E दे देगा वो, और ब्लैक बॉडी का बोला तो E नहीं लगेंगे क्योंकि E की वैल्यू 1 हो जाती। ये भी नहीं बताया उन्हें E कहां से आया, अपन बता दिए, और नीचे बोल दो वेयर E क्या रहता बेटा, इमिसिविटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट, वैल्यू क्या रहती, 5.67 × 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन रेज़ टू 4, उसकी वैल्यू लिख देना। फिर बोल देना फॉर कॉमन बॉडी, यहां तक लिख देना, खत्म कर देना, 2 मार्क्स के आस्ते। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला विथ सराउंडिंग टेम्परेचर या विथ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यानी माहौल की तपिश के साथ बताओ, यहां तक लिख दिए क्या, इसको दे दो जरा इक्वेशन 1, ये वाली को दे दो इक्वेशन 2, ये जो आए वाली है पहले इक्वेशन 1 दे दो उसको, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाए थे वहां पे, इसको दे दो 2, सराउंडिंग का एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी सराउंडिंग का इमिसिव पावर या सराउंडिंग का रेडिएंट पावर कितना है, तो हम क्या करेंगे, ये अपने को रेडिएंट पावर का फॉर्मूला मालूम है, सिग्मा T⁻⁴, इतना मालूम है नहीं, लेकिन ये किसका है, ब्लैक बॉडी का है। किसका है ये, ब्लैक बॉडी का, इक्वेशन 1 दिए। अगर सराउंडिंग का होना तो यहाँ टेम्परेचर भी किसकी देखेंगे, सराउंडिंग, इसको बोल दो RS शॉर्ट। समझ में आया डिफरेंस। अपन ने स्टीफन लॉ से फॉर्मूला तो ला लिए, ये अब जहां लगा रहे उसके हिसाब से यूज कर, 3 जगह इस्तेमाल कर रहे। पहला कहां कर रहे, ब्लैक बॉडी, दूसरा कॉमन बॉडी के लिए ले रहे तो यहां लगा दे रहे E सिग्मा T⁻⁴, ये कॉमन बॉडी के लिए। तीसरा सराउंडिंग के लिए ले रहे तो सराउंडिंग के लिए ले लेंगे तो सिग्मा
T डायरेक्ट यूज करें क्या कि जो सराउंडिंग है उसका रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यानी RS बोले जिसको अपन ने, क्योंकि उसको भी रेडिएंट पावर ही बोलते हैं अपन, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वर्डिंग में बोल रहा सिर्फ उन्हें, तो डायरेक्टली यूज कर रहे RS सिग्मा T⁴ रहेगा। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 वेयर T0 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। फिर नीचे बोल दो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर नेट लॉस ऑफ एनर्जी, net loss of energy by perfect black body, net loss of energy by perfect black body per unit area per unit time पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैसा रहेगा पर यूनिट टाइम। जो लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ हीट है, लॉस ऑफ रेडिएंट पावर है, ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बोलते समझ जाना, रेडिएंट पावर की बात चल, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बोले तो रेडिएंट पावर, तो लॉस ऑफ रेडिएंट पावर पढ़ रहे अपन इसको, ये शॉर्टकट में क्या है, लॉस ऑफ रेडिएंट पावर। ठीक है, कैसा मालूम करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ब्लैक बॉडी है तो ज्यादा क्या कर देंगे अपन, RB माइनस सराउंडिंग का RS। सपोज एक ब्लैक बॉडी है, उसका रेडिएंट पावर और जो सराउंडिंग है उसका रेडिएंट पावर, दोनों का टेम्परेचर यानी दोनों का रेडिएंट पावर माइनस कर देंगे तो अपने को मालूम हो जाएगा कितना रेडिएंट पावर का लॉस हो रहा। आ रहा समझ में जी। वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 and 3 से वैल्यू रखो RB की वैल्यू, सिग्मा ब्लैक बॉडी T⁴ माइनस RS की सिग्मा दोनों के पास से T⁴ माइनस लिख आ गया अपना, ब्लैक बॉडी के लिए आ गया, किसके लिए आ गया, डेल्टा RB बोल सकते हैं आप इसको, यानी लॉस ऑफ रेडिएंट पावर किसका, ब्लैक बॉडी का। फॉर कॉमन बॉडी, कॉमन बॉडी को शॉर्टकट मारो, डेल्टा R यहां पे क्या लगा देना पड़ेगा, E लगा देना पड़ेगा बस। एक बात मालूम होती है कि जो हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी, नेट लॉस ऑफ एनर्जी बोल रहे अपन, अगर बॉडी गर्म है और माहौल ठंडा है तो क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर उल्टा है, बॉडी ठंडी है माहौल गर्म है, जैसा धूप में पत्थर रख दिए ले जाके, तो क्या होता वहां पे गेन ऑफ एनर्जी होता, क्या होता, गेन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे हम बोल सकते सिर्फ लॉस ही नहीं, गेन ऑफ एनर्जी भी इस फॉर्मूले के